दोस्तों बहुत सारे लोगों के ज़हन में बस यही सवाल है कि क्या सोना अभी ख़रीद लेना चाहिए, क्या सिल्वर अभी ख़रीदना चाहिए या कुछ वक्त मज़ीद इंतज़ार करना बेहतर रहेगा। क्योंकि इस वक्त लाखों लोगों के ज़हन में बस यही सवाल सेम गर्दिश कर रहा है। इसकी वजह बिल्कुल वाज़ह है कि एक के बाद एक बड़ी मालियाती अदारे के सोने के बारे में इंतहाई मुस्बत अंदाजे पेश करना ये भी काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक है। प्यारे दोस्तों, कुछ माहिरीन का यहाँ तक कहना और मानना है कि अगर आलमी हालात इसी तरह बरकरार रहे तो आने वाले महीनों में सोने की कीमत नई रिकॉर्ड कायम कर सकती है। इसकी बड़ी वजह क्या बनेगी, आज की इस खसूसी वीडियो में हम आपको दो अहम रिपोर्ट्स के बारे में मुकम्मल तफसील के साथ बताएंगे और गुफ्तगू करेंगे जिनमें सोने के मुस्तकबिल की मुमकिन कीमतों के बारे में बड़े बड़े दावे जो किए जा रहे हैं। ये भी जानेंगे कि आखिर वो कौन सी वजूहात है जिनकी बना पर बैनुल-अक़वामी तज्ज़ियाकार सोने की तेज़ी में अभी भी काफ़ी ज़्यादा पुरुम्मीद नज़र आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलफाम अली है और जी न्यूज़ यूट्यूब चैनल में आप तमाम दोस्तों को मैं दोबारा आज भी खुश आमदीद कहूँगा। प्यारे दोस्तों, क्या आलमी कशीदगी, मरकज़ी बैंकों की मसलसल खरीदारी और डॉलर की मजबूती या कमज़ोरी सोने को नई बुलंद तरीन सतह तक पहुँचा सकती है? अगर ऐसा होता है तो क्या इसका असर पाकिस्तानी सराफा मार्केट में कितना पड़ेगा? इसके साथ इस हफ्ते की सराफा मार्केट की मुकम्मल तज्ज़िया भी मैं आपकी इस वीडियो में पेश करूंगा और बताएंगे कि सोने और चांदी की कीमतों में कितनी तेज़ी या कमी रिकॉर्ड की गई, सरमायाकारों का रुझान कैसा रहा और आने वाले दिनों में मार्केट की किस सिमत जा सकती है। दोस्तों, इन तमाम सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में आपको मिलेंगे और साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि आज आपके शहर में 18 कैरेट्स, 21 कैरेट्स, 22 कैरेट्स और 24 कैरेट सोने की मौजूदा कीमतें क्या और चांदी में 1 ग्राम, 10 ग्राम और 1 तोला और 1 किलो किस रेट पे ट्रेड कर रही है और अगर आप खरीदारी या सरमायाकारी का इरादा रखते हैं तो आपको किन बातों का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन गुजारिश करेंगे कि यार वीडियो को ज़रूर लाइक करें क्योंकि आपका एक लाइक हमारी मेहनत का फल होता है। तो आगे बढ़ें और जानें पाकिस्तानी सराफा मार्केट में आज सिल्वर की ताज़ा रिपोर्ट। 1 ग्राम चांदी 532 रुपये, 10 ग्राम चांदी 5316 रुपये और 1 तोला चांदी 6200 रुपये। इसी तरह प्यारे नाजरीन, अगर बात करें 1 किलो चांदी की, ये आपको 5,31,510 रुपये। दोस्तों, पिछले हफ्ते हमने देखा कि चांदी की कीमतों में ज़बरदस्त यानी काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला। बहुत से लोगों के ज़हन में यही सवाल है कि इतनी बड़ी गिरावट आखिर क्यों हुई। लेकिन उससे पहले बता दें कि आज भी मार्केट खुलते ही चांदी की कीमतों में दोबारा से गिरावट देखने को मिली। अगर हम तोला के हिसाब से देखें तो 50 रुपये, अगर किलो के हिसाब से देखें तो चांद से 5000 यानी हज़ारों की कमी आज चांदी के रेट में आगाज़ में देखने को मिली। प्यारे दोस्तों, दर हकीकत आलमी कशीदगी, शरह सूद के हवाले से बढ़ते हुए खदशात की वजह से सोने और चांदी दोनों में दबाव बरकरार है। बैनुल-अक़वामी मार्केट में सोने की कीमत तकरीबन 3% से ज़्यादा नीचे आ चुकी है, जबकि चांदी में इससे ज़्यादा की बड़ी और ज़बरदस्त गिरावट यानी मंदी देखने को मिली है। अगर मैं पिछले हफ्ते यानी इस हफ्ते चांदी की बात करूं तो 14% तक गिर चुकी है, यानी सोने के मुकाबले में चांदी बहुत ज़्यादा कमज़ोर देखी गई। अगर पूरे हफ्ते का जायज़ा लिया जाए तो सोने और चांदी में दोनों में हमें शदीद उतार चढ़ाव देखने को मिला। इसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका से जारी होने वाला PPI और CPI के दादोशुमार थे, जो मार्केट की तवक्को के मुताबिक तो नहीं आ सके। इसके बाद सरमायाकारों की सोच बदली, सोने और चांदी की कीमतों में मज़ीद दबाव बढ़ता हुआ हमें नज़र आना शुरू हुआ। अगर मैं बैंक ऑफ अमेरिका की पेशन गोई की तरफ जाऊं तो मार्केट की जारी गिरावट के दौरान बैंक ऑफ अमेरिका की कम्युनिटी और टेक्निकल माहिर टीम ने सोने के बारे में एक अहम रिपोर्ट जारी की है। इनके मुताबिक मुख्तसर मुद्दत में मार्केट मज़ीद कमज़ोर और ख़तरात हो सकती है। दोस्तों, ज़बरदस्त रिपोर्ट के मुताबिक अगर मौजूदा हालात बरकरार रहे तो सोना 3700 से 3600 डॉलर फी औंस तक गिर सकता है, जो कि जी न्यूज़ आपको हर वीडियो में अपडेट बाखबर करता रहा कि मार्केट कितना गिर सकती है। जैसा कि जी न्यूज़ ने कहा था कि अगर 3900 का लेवल टूटता तो क्रैश देखने को मिलेगा और यही बैंक ऑफ अमेरिका भी बता रहा है कि अगर हालात मजीद ख़राब हुए तो कीमत 3400 से 3200 अमेरिकी डॉलर फी औंस तक भी नीचे जा सकती है। यानी बैंक ऑफ अमेरिका ने वाज़ह किया कि मौजूदा सूरत हाल में भी सोने की कीमत में मजीद बड़ी कमी के इम्कानात मुकम्मल तौर पर दिखाई देते हैं, यानी गोल्ड और सिल्वर इस जद में आते दिखाई देते हैं। अगर हम अभी की यानी 2026 की एक नई रिपोर्ट को देखें तो जैसा कि बैंक ऑफ अमेरिका ने साल 2026 के लिए सोने की औसतन कीमत का हदफ तकरीबन 14% कम करके यानी नई औसत तकरीबन 3600 डॉलर फी औंस मुकर्रर किया है। यही इदारे पहले पेशन गोई कर चुके थे कि साल के आखिर तक सोना बुलंद तरीन सतह को छू सकता है।
यानी यही वो बैंक्स थे या यही वो अदारे थे जो पेशन गोई करते रहे कि गोल्ड लगे रिकॉर्ड को भी आसानी तोड़ेगा, लेकिन गोल्ड मुसलसल क्रैश है। इसके अलावा और कौन से बैंक इसको मजीद गिरावट की तरफ लेकर जाते हैं, ये मैं आपको सोने के रेट्स के बाद बताता हूँ। अगर मैं बात करूं 18 कैरेट्स में 1 ग्राम की 27,361 रुपये, 18 कैरेट्स में 10 ग्राम 2,73,610 रुपये, 18 कैरेट्स में 1 तोला 3,19,125 रुपये। अब बात करते हैं 21 कैरेट गोल्ड की। ये आपको 1 ग्राम 31,921 रुपये, 21 कैरेट में 10 ग्राम 3,19,210 रुपये, 21 कैरेट में 1 तोला 3,72,313 रुपये। अब बात करते हैं 22 कैरेट की, जो कि ज्वेलरी का सबसे ज़्यादा पसंदीदा गोल्ड है। 1 ग्राम 33,441 रुपये, 22 कैरेट में 10 ग्राम 3,34,410 रुपये, 22 कैरेट में 1 तोला 3,90,042 रुपये। अब बात करते हैं 24 कैरेट गोल्ड की, जो कि इन्वेस्टमेंट और खालिस पीस होता है। ये आपको 1 ग्राम 36,481 रुपये, 24 कैरेट में 10 ग्राम 3,64,810 रुपये, 24 कैरेट में 1 तोला 4,25,500, मैं रिपीट करूंगा 4,25,500 रुपये। यार दोस्तों, पीस की मार्केट में भी हमें ज़बरदस्त और वाज़ह मार्केट खुलते ही गिरावट यानी मंदी देखने को मिली। इसी के साथ दीगर कैरेट्स में भी कमी। अगर मैं बात करूं पठूर गोल्ड की, जो कि रिफाइंड गोल्ड होता है लेकिन 24 कैरेट कंप्लीट बिल्कुल भी नहीं होता, 4,21,000 रुपये। इसी तरह बात करेंगे पेशावर साइड की, जहां 12.150 मिली का गोल्ड, लेकिन ये भी 24 कैरेट कंप्लीट बिल्कुल भी नहीं होता, इसमें भी कुछ कमी होती है 24 कैरेट में। अगर बात करें 1 तोला की 4,41,000 रुपये फी तोला। आज प्यारे नाज़रीन, तमाम मार्केट में हमें ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। बाकी शहरों की तरफ देखें, जैसा कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, KPK के साइड के जितनी भी सिटीज़ हैं, इनके रेट आपकी स्क्रीन पे है। किसी और शहर का रेट ऐड करवाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपना कीमती फीडबैक दे सकते हैं। मैं बात कर रहा था बैंक ऑफ अमेरिका की। कई बैनुल-अक़वामी अदारों ने सोने की कीमत को $6,000 यानी फी औंस तक पहुंचने के इम्कानात साफ और वाज़ह बताए थे, जबकि बाद अंदाजों में $6500 फी औंस तक भी बात की गई थी। लेकिन मौजूदा मार्केट को देखते हुए मुतअद्दिद अदारों ने अपने अंदाजों में तब्दीली की। ताहम बैंक ऑफ अमेरिका का कहना है कि मौजूदा कमजोरी आर्जी भी हो सकती है। इनके मुताबिक जैसी अमरीकी फेडरल रिजर्व अपनी सख्त मॉनिटरी पॉलिसी में नरमी लाएगा, सोने और चांदी दोनों में तारीखी तेजी भी आ सकती है। इसी वजह से बैंक ऑफ अमेरिका अभी भी समझता है कि 2027 तक सोना दोबारा $6,000 फी औंस की सतह को छू सकता है। अगर हम बात करें इसके अलावा मुख्तलिफ ब्रोकरेज की, उन्होंने भी अपने टारगेट में काफ़ी हद तक कमी की है, जिससे गोल्ड में मज़ीद हमें इसी तरह गिरावट और कमज़ोरी देखने को मिली। लेकिन याद रखें, गोल्ड इज गोल्ड, सुनता सबकी करता अपनी। लेकिन मैं आपको एक बात बार बार बताता रहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप अपनी बाहर वीडियो में या अपनी हर बयानबाजी में एक बात साफ और वाज़ह कहते हैं कि वो डॉलर को गिरने नहीं देंगे। मुझे उम्मीद है जो व्यूअर या जो मेरे दोस्त मुझे लगातार काफ़ी देर से सुनते आ रहे हैं, मेरी एनालिसिस को जानते हैं। मेरी एनालिसिस साफ और वाज़ह और मुख्तसर होती है, जिसमें मैं आपको क्लियर बताता हूँ कि मार्केट को क्या बनेगा। मैं आपको अभी भी कहता हूँ कि मार्केट के गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ना कि मार्केट की रिकवरी के। मार्केट में रिकवरी आने की सूरत इसी सूरत में होगी, अमेरिका और ईरान के दरमियान जो जंग है ये ख़त्म हो, तेल की कीमतें गिरे और गोल्ड दोबारा से ऊपर उठे। क्योंकि अभी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो सारी क्रूड ऑयल यानी कि तेल की कीमत में जा रही है। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।